घूमने का शौक हर किसी को होता है, ये नॉर्मल बात है। अगर अलग है तो उनका अलग अलग स्थान। हर किसी की अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है, मगर कुछ लोगों की पसंद घूमने से ज्यादा एडवेंचर का लुत्फ उठाना होता है। ऐसे एरिया में जाना पसंद करेंगे जो पूरी तरह खंडहर से भरा हो, पूरी तरह से सुनसान हो इलाका, कई किलोमीटर दूर तक इंसानों का नामो निशान न हो। कुछ इसी तरह एडवेंचर पर निकले थे दो भाई एक ऐसे इलाके में जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं था। वक्त था 25 नवंबर सन 2003। अमेरिका के राज्य उटाह के पारवन शहर में रहने वाले दो भाई जस्टिन तथा जेरेमी अपने ही राज्य के सबसे बड़े कैनियन में हाइकिंग के लिए चल पड़े हैं। ये जिस घाटी की ओर बढ़ रहे हैं वह एरिया फैला हुआ था 80 किलोमीटर एरिया में। इस सफर में अगर कुछ भी हुआ तो मदद के लिए 80 किलोमीटर से पहले एक इंसान नहीं दिखेंगे। इनका मकसद है 3 चुनौतीपूर्ण घाटियों से होकर गुजरना। दिखने में ये एक लूप की तरह है। घाटियां कहीं कहीं बहुत ऊंची थी तो कहीं बहुत सकरी, गहराई तो देखने से ही डरा दे। पूरे एक दिन के सफर के बाद फाइनली सैन राफेल घाटियों में पहुंचने में कामयाब हुए। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने को आया। फैसला किए अब जो भी होगा सुबह होगा। कार को घाटियों के पास पार्क किए, वहीं रात गुजारने का फैसला किए। उनके लिए आज की रात काफी अच्छी थी। फिलहाल जैसे तैसे रात खत्म हुई, सुबह हुआ। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, ये वक्त था नवंबर का। ठंड पड़ रही थी काफी ज्यादा। सुबह होते ही दोनों लोग पूरी तरह से तैयार थे। इसके आगे जाने का प्लान है पैदल। असल में जिन घाटियों को पार करेंगे वह था कुछ ही दूरी पर। दोनों भाई थोड़ा डेंगे हाँकने वाले में से थे। दोनों बड़ी बड़ी फेंकने में एक दूसरे के अव्वल दर्जे में से थे। दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल सेम थी। पूरे सीन को शूट करने के लिए पास में है कैमरे, साथ ही लिए थे रैपलिंग गियर के सामान। ये वही सामान थे जिनकी हेल्प से ये ऊपर तथा नीचे आएंगे। फाइनली वक्त है 26 नवंबर, यानी इनका घाटियों में पहला दिन। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद फाइनली ये उस जगह पहुंच चुके थे जिसकी तलाश थी इन्हें। यहीं से शुरू होगी सफर की शुरुआत। इसके बाद इन्हें एक पूरा चक्कर लगाकर वापस लौटना होगा इसी पॉइंट पर। वास्तव में दिखने में ये जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। इन घाटियों की गहराई कहीं कहीं 150 मीटर से भी ज्यादा थी, जबकि 3 पॉइंट ऐसे थे जहां से आगे बढ़ना मुश्किल था। बट असल में ये इन्हीं चुनौतियों को पार करने के लिए आए हैं। असली मकसद था इन्हीं से होकर आगे बढ़ना। रोमांचक सफर शुरू है। कुछ कदम चलने के बाद सामने 20 से 30 मीटर की गहराई दिखाई पड़ी। नीचे भरा हुआ है बारिश का पानी। इन दरारों में ज्यादा जगह नहीं है। ऐसा इनके लिए कोई समस्या नहीं बल्कि समाधान था। दोनों चट्टानों से चिपककर नीचे उतरना आसान हुआ। आसानी से नीचे उतरने में कामयाब हुए। ये थी इनकी पहली चुनौती। इससे पहले इस एरिया में कभी नहीं आए थे, सिर्फ सुने थे इसके बारे में। घाटियों से नीचे उतरकर जब कुछ कदम आगे बढ़े, नीचे दोबारा से दिखाई पड़ी एक बहुत बड़ी खाई। यह थी पहले से भी गहरी, लगभग 200 मीटर की। इस बार रस्सियों की हेल्प से नीचे उतरने का फैसला किए। ऐसा करना खुद को मौत की तरफ ढकेलने के बराबर था, पर इन्होंने जैसा चाहा कर दिखाया। दूसरी बार भी दोनों एक साथ नीचे उतरने में कामयाब हुए। अब तक सब कुछ नॉर्मल है। वास्तव में थी ये सफर की शुरुआत, क्योंकि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। देखा जाए तो ये कुछ ही दूरी तय किए हैं, पर अभी से हो गए घंटे। दोनों भाइयों ने फैसला किया हमें आगे बढ़ने की स्पीड बढ़ानी होगी। इनके अकॉर्डिंग अभी सिर्फ 100 मीटर की दूरी ही पार किए हैं। जिस तरह ये नीचे आ रहे हैं इनका ऊपर चढ़ना भी तय था। जल्द ही सच सामने आया। सामने दिखी एक बड़ी सी चट्टान। जब उसके ऊपर चढ़ा गया तो सामने एक बड़ी सी खाई दिखाई पड़ी। यह देख बड़ा भाई थोड़ा सा नाराज हुआ, क्योंकि 2 बार ऊपर नीचे होने से ये दोनों नाराज हो चुके थे। छोटा भाई अभी भी जोश से भरा है। रस्सी को पत्थर में फंसाकर नीचे उतरने लगा, मगर उसे नहीं पता उसकी ये जल्दबाजी उसे खतरे में डाल सकती थी बहुत जल्द। उतरते वक्त ही बैलेंस बिगड़ा हुआ पानी में गिर पड़ा। जैसा कि नवंबर का मंथ है, भीगने से ठंड लगने लगी। ऐसे में हाइपोथर्मिया का खतरा है। कहने के लिए ये नॉर्मल बात है, ऐसे में किसे हाइपोथर्मिया हो सकता है, लेकिन जब सर्दियों में टेम्परेचर 1-2 डिग्री पहुँच जाता था तो सिचुएशन कैसी होती थी। यहाँ तो भीग चुका है पूरी तरह से। इनका ये लंबा सफर था, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं लिए जिससे वजन बढ़े। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। अब सिर्फ एक ही फोकस था, जल्द से जल्द घाटियों से बाहर निकला जाए। अभी के लिए यह इनके लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम थी। असली समस्या सामने आनी बाकी है। चलते चलते शाम के 5 बज चुके हैं। बर्फबारी शुरू हो गई। घंटों के सफर के बाद घाटियों से बाहर निकले भी नहीं थे कि सामने दिखी एक और खाई। यहाँ पर भी भरा हुआ है पानी। पिछली बार छोटा भाई नीचे गया था, इसलिए इस बार जाएगा बड़ा भाई। उतरते वक्त बैलेंस बिगड़ा, नीचे
गिरने लगा। वक्त रहते छोटा भाई पकड़ लिया बड़े भाई को। ज्यादा वक्त तक हाथ पकड़े नहीं रख सका। जैसे ही छूटा हुआ गिर पड़ा पानी में। छोटे भाई की तरह बड़े भाई की किस्मत अच्छी नहीं थी। पानी में गिरते ही पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। उसकी चीख निकल गई। छोटा भाई समस्या पूछने की कोशिश कर रहा है पर वह कुछ बता नहीं पा रहा क्योंकि टूट चुकी थी उसकी पैर की हड्डी। बड़े भाई को बुरे हालत में देख ठंडे पानी की परवाह किए बगैर कूद पड़ा। दोनों फ्रीजिंग वाटर से भीग चुके थे। फिलहाल जैसे तैसे बड़े भाई को पानी से बाहर निकाला, लाया एक पत्थर पर। जल्दी से पैर देखा, पता चला वास्तव में गंभीर चोटें आई हैं। इंजरी इतनी गंभीर थी पैर के जरा से हिलाने से ही चीख निकल पड़ती थी। अभी ये आधी दूरी भी तय नहीं किए, अभी तो बाकी है आधा से ज्यादा का सफर। बड़े मुश्किल से छोटा भाई उसे उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश किया, बट सिचुएशन इतनी गंभीर है कि एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। छोटा भाई समझ गया अब जो कुछ भी करना है उसे ही। सबसे पहले भाई को एक बड़े चट्टान के पास लिटाया। बड़े भाई की जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वह और आगे नहीं चल सकता। अब जो भी करना होगा छोटे भाई को करना था। फैसला किया वो वापस लौटेगा मदद लेकर। जाने से पहले बड़ा भाई मैप की हेल्प से यहाँ के रूट को समझाया। हर चीजों को ध्यान से बताया कैसे उसे किस रास्ते से होकर आगे बढ़ना होगा। जाने से पहले भाइयों ने एक तस्वीर ली। जाते जाते जस्टिन कह गया कि आप हिम्मत बनाए रखना, हम मदद लेकर वापस आएंगे। इस तरह जस्टिन अपने भाई को वहीं लिटाकर घाटियों से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। सफर की शुरुआत हो चुकी थी बट उसे भी नहीं पता क्या वह यहाँ से बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। डर भी था अगर बाहर निकलते वक्त उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो समस्या बढ़ जाएगी। तीसरा कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। मगर यहाँ उसे मजे के लिए नहीं बल्कि घाटी से बाहर निकालने के लिए बाहर निकलना होगा। यहाँ तक ये सिर्फ 40% की दूरी ही तय किए थे, जबकि आगे का रास्ता होगा जोखिम भरा। यहाँ पहुँचने में लगे 4 घंटे से ज्यादा का समय, जबकि घाटी से बाहर निकलने में लगेंगे 6 घंटे से ज्यादा। अगर इनके अकॉर्डिंग कुछ भी सही से नहीं हुआ, छोटी से भी प्रॉब्लम आई, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा। कुछ घंटे चलने के बाद रात होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए। इस बचे हुए समय में उसे ज्यादा से ज्यादा की दूरी तय करनी होगी। रात होने पर थोड़ा सा मुश्किल था आगे बढ़ना। अंधेरा होने पर रुका नहीं, भागता रहा। भागते भागते अचानक फिर से सामने एक खाई आई। सामने भरा हुआ है पानी। जस्टिन बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दिया। पानी में गिरकर वापस भीग गया। अब तक सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, लेकिन उसके कदम रुके नहीं, अंधेरे में भी चलना जारी है। लगभग 1 घंटे से चलने के बाद काफी हद तक थक गया है। फैसला किया कुछ वक्त तक आराम किया जाए। समय हो रहा था रात के 10। शुरुआती कुछ मिनटों का अकेलापन तो नॉर्मल था, मगर वक्त के साथ उसके भाई के साथ न होने से अकेलापन बढ़ने लगा। पूरे घाटियों में है अकेला, डर भी रहा। थोड़े वक्त बाद पता चला वह यहाँ अकेला नहीं बल्कि घाटियों में है कोई जानवर। जानवर की आवाज ध्यान से सुना। अगले सेकंड पता चला ये है चूहा। यह देख उसे अच्छा लगा, मानो जैसे उसका अकेलापन दूर हो चुका हो। खाने पीने का जो भी सामान था उनमें से कुछ चूहे को भी दिया। कुछ पलों के लिए वह अपने दर्द को भूलकर भले ही चूहे के साथ बिजी हो गया, लेकिन उसका छोटा भाई रात को भी सोया नहीं। कुछ ही मिनटों में वापस से आगे निकलने के सफर में आगे बढ़ने लगा। 8 घंटे से चलता जा रहा है। बज रहे थे रात के 2। जिस बंदे को अब तक कड़कती ठंड लग रही थी वह चल रहा है पानी के रास्ते। किसी के भी अंदर कितनी भी आत्मशक्ति भरी हो, लेकिन नेचर के सामने झुकना ही पड़ता है। उसके साथ भी हुआ ऐसा ही। पानी से बाहर आकर लगने लगी जोरों की ठंड। ठंड से बचने के लिए पास में कुछ पड़े लकड़ियों को जलाया। दूसरी तरफ जैसा कि पैर के फ्रैक्चर हुए 9 से 10 घंटे हो चुके थे, उसके बड़े भाई के सूजन बढ़ने लगा पैरों का। पैर फूलने लगा था इलाज न मिलने पर। जबकि दूसरी तरफ उसका छोटा भाई कुछ ही मिनटों की नींद लिया वापस से चल पड़ा बाहर निकलने की उम्मीद में। यहाँ उसके साथ एक छोटी सी गलती हुई। वास्तव में बड़े भाई ने जो रास्ता दिखाया था वह उसके विपरीत चला गया। जिस घाटी की तरफ जाने वाला था उस तरफ नहीं गया, गलती से जाने लगा दूसरे डायरेक्शन में। इसी तरह आगे भी गलत दिशा में बढ़ता रहा तो चला जाएगा दूसरी तरफ। ऐसे में कार तक पहुँचने में डबल टाइम लगेगा। अभी जो भी गलती हो रही है इसका कोई अंदाजा नहीं है उसे। पूरी रात चलता रहा। उसके भाई की सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही थी। जब भी उठने की कोशिश करता, उठ तो नहीं पाता मगर सिचुएशन और भी खराब हो जाती। पैरों में दर्द बढ़ने लगता वक्त के साथ। 26 नवंबर साल 2003 की रात दोनों भाइयों के लिए दर्द से भरा था। फिलहाल जैसे तैसे करके रात गुजर गया। सुबह हुआ। सुबह छोटा भाई जब आसपास देखा कुछ भी ठीक नहीं लगा। बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि अब तक उसे घाटियों से निकलकर कार तक पहुंच जाना चाहिए था।
पर वास्तव में था अभी भी अंदर। कुछ ही मिनटों में एहसास हुआ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आ चुका है गलत रास्ते पर। सही रास्ते का पता लगाने के लिए उसे जाना होगा किसी ऊंचे प्लेस पर। सोचा सबसे पहले 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए, शायद समझ में आए जाना चाहिए किस तरफ। इस पॉइंट पर जहां था वहां से ऊपर चढ़ना लगभग असंभव सा था। ऊंचाई है बिल्कुल स्ट्रेट। सुबह के 8:15 बज चुके हैं। हर वक्त अपने भाई के बारे में सोच रहा है। पता था बड़ा भाई इंतजार कर रहा होगा उसके मदद लेकर आने का। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता तो शायद आज उसके पास मदद पहुंच चुकी होती, मगर उसे कहा पता उसका छोटा भाई गलत रास्ते पर चला गया है। चढ़ रहा है लंबे ऊंचाई पर। ऊपर चढ़ते टाइम बचा था फिसलते फिसलते। किस्मत अच्छी थी, किसी तरह से खुद को संभाला, लेकिन बैग जो कंधे पर लिया था संभाल नहीं पाया, गिर गया नीचे। फिलहाल वह खुद जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। कुछ मीटर चलने के बाद सामने वापस से 2 रास्ते दिखाई पड़े। रात की गलती से काफी फ्रस्ट्रेशन में था। रात को गलत रास्ता पकड़ लिया, अब सामने है 2 रास्ते। गुस्से में आकर राइट साइड की तरफ चल पड़ा। इसी तरह अगले 1 से 1.5 घंटों तक चलता रहा। जल्द ही एहसास हुआ वास्तव में वह सही रास्ते पर है। मंजिल है करीब, कार थी सामने। डेस्टिनेशन तक तो पहुंच गया, मगर वास्तव में गलत रास्ते पर जाने से देरी से पहुंचा। समय से करीब 3 घंटे लेट है। अब तक यहाँ से निकले हुए 26 घंटे गुजर चुके हैं। पहुंचा था 26 घंटे बाद कार के पास। आज है दूसरा दिन। अब सबसे बड़े काम को करने की बारी थी। जल्दी से गेट ओपन किया, सेल फोन निकाला, मगर जब कॉल करने की बारी आई तो पता चला यहाँ सिग्नल है ही नहीं। यानी अब उसे खुद जाकर लोगों से मदद लेनी होगी। यहाँ आते आते दोपहर का वक्त हो चुका है, यानी दूसरे दिन भी अपने भाई को बचाने में कामयाब नहीं होगा। आज का दिन भी खत्म हुआ, रात होने को आई। तीसरे दिन करीब सुबह 6 बजे बड़ा भाई रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहा है। हर पल उम्मीद लगाया हुआ है मदद मिलेगी। अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ी। आवाजें अननोन थी, डरने लगा। यही सोचकर परेशान हो रहा है कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो आने वाली नहीं। उसका डर खुशी में तब बदला जब पता चला ये आवाज किसी जानवर या फिर खतरे की नहीं बल्कि है रेस्क्यू टीम की। बचाव दल के साथ आई थी डॉक्टर की टीम भी। जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सबसे पहले देखा गया पैर के कंडीशन को। यहाँ पता चला लेग की सिचुएशन है बहुत खराब। सबसे पहले ऊपर ले जाने का इंतजाम किया गया। बाहर कैनियन में पूरी एक टीम आई है, साथ में थी हेलीकॉप्टर। इस तरह तीसरे दिन जेरेमी को मौत के मुंह से बचाया गया। यहाँ हम ध्यान दें तो अगर उसका भाई रास्ता नहीं भटका होता तो शायद दूसरे दिन ही बचा लिया जाता। अगले 3 महीनों तक इलाज चला जेरेमी हैरिस का। 13 से ज्यादा ऑपरेशंस हुए। पूरी कोशिश के बाद भी डॉक्टर उसके पैर को बचा नहीं पाए, अंत में काटना पड़ा। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।